तो आज की इस वीडियो में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की बात करेंगे कि वो क्या होते हैं पाइथन में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक पाइथन का कोड लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम फंक्शंस को समझेंगे कि फंक्शंस का आखिर मकसद क्या था और फंक्शंस क्यों ज़रूरी हैं। तो जल्दी से हम एक कोड लिख लेते हैं। तो सपोज़ करें कि मुझे अगर दो नंबर ऐड करने हैं, तो मैं सपोज़ करें कि मैं लिख लेता हूँ x इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया 1 और y इक्वल्स टू मैंने लिख लिया 2। ठीक है, और अब आगे जो z है वो हमने लिख लिया x प्लस y। तो ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। मैंने इसका सम करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया और अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने प्रिंट कर लिया। तो ठीक है, अब सपोज करें कि अगर मुझे कुछ इसमें कुछ चेंज करना है, या बल्कि एक काम करता हूँ मैं कि मुझे अब इसमें कुछ और करके कुछ और प्रिंट करना है यहाँ पे। तो मैं इसका एक कॉपी बनाऊंगा और मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा करके, और इसके बाद मैं लिख दूंगा इसके अंदर, सपोज कर लें मैंने 2 लिख दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया 3। तो अब इस तरीके से आगे मैं कुछ और प्रिंट कर सकूंगा। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ। सही है, पहले वाले का जो पेरेंट का इसने आंसर दिया उसने 3 दिया, दूसरे वाले का उसने दिया 5। तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके से अगर मैं काम को करूँगा, यहाँ पे आ जाते हैं। सवाल ये कि अगर इस तरीके से मैं काम को करूँगा तो ये कुछ इतना समझ में भी नहीं आ रहा और सूट नहीं करा, क्योंकि देखें यहाँ पे भी मैंने एक्स और वाई दिया, हमारे वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और कोड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिखा जा रहा है। तो एक काम करता हूँ कि मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं लिखता, बल्कि मैं इस वाले जो एक्स्ट्रा जो मैंने लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ, और इस वाले कोड के साथ हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम इसको रीयूज़ कर सकें। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं पाइथन के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब उसको कैसे लिखते हैं, उसका ये लिखने का ये तरीका है DEF। अच्छा, ये एक कीवर्ड है जो पाइथन में यूज़ होता है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है 2 नंबर्स को। तो ऐड, मैंने इस तरीके का बना लिया, और इसके अंदर मैं इस पूरे कोड को कोशिश करूंगा कि कॉपी करके डाल दूं, ताकि ये जो सेम काम जो हमने किया हम इसको इसमें देख सकें। यहाँ से मैंने इस पूरे कोड को कॉपी किया, यहाँ पे मैं आया, इसको मैंने डाल दिया। बहुत सारी लाइनें जो हैं वो स्टिल बाहर रह गई हैं। इसको हम टैब दबा के इसके अंदर कर देते हैं, इसको भी टैब दबा के और इसको भी टैब दबा के। तो ठीक है, ये वाला फंक्शंस हो गया। अब यहाँ तक है, तो हमने इसको, मैं कंट्रोल एस से सेव भी मैंने कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इसको रन किया तो कुछ शो नहीं करा इसके अंदर। तो वो क्यों नहीं करा, उसकी ये रीज़न है कि मैंने फंक्शन लिखा लेकिन मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। जब नहीं करेंगे तो फंक्शन रन भी नहीं होगा, या जो उसके अंदर कोड लिखा है वो रन नहीं होगा। तो उसको कॉल कर लेते हैं। इसको कॉल क्या करते हैं, बस आप सिंपली उसका नाम लिख लो तो फंक्शन कॉल हो जाता है। देखें, ये हमारे पास आ गया पूरा, और ओपन क्लोज ब्रैकेट अभी इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया, और अभी मैं मतलब कि कॉल कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा। तो ठीक है, मैंने इसको रन किया तो ये सही से प्रिंट होने लग गया। लेकिन स्टिल अभी भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम है कि हम क्या बार बार इस फंक्शन को लिखेंगे, क्योंकि देखें इसमें तो 1 और 2 दिया हुआ है। अगर मैं कुछ और इसमें डालना चाहूँ तो वो यहाँ पे तो हम नंबर से डाल सकते हैं, लेकिन ये कि फिर पूरा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, भाई यहाँ पे हमारे पास आते हैं आर्ग्यूमेंट्स, या इसको पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर लेंगे x की वैल्यू x कॉमा y। तो ठीक है, मैंने x कॉमा y ले लिया। तो ये जो हमने वैल्यूज दी हैं इस वाले को फिर अब हम हटा देंगे। ये हम इसके अंदर फिर यहाँ पे ऐसे नहीं देंगे, बल्कि इस तरीके से देंगे कि जो भी वैल्यूज होगी, x की वैल्यू इसको यहाँ से मिलेगी और y की वैल्यू इसको यहाँ से मिलेगी, और ये फिर इधर जाके z के अंदर सम होएगा और ये इसको प्रिंट करके दिखाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इसको वैल्यूज दे दी, लेकिन हमें यहाँ पे भी तो देनी होगी, क्योंकि अब ये फंक्शन जो है ये वैल्यू मांग रहा होगा।
तो ठीक है, पहले मैं ये इसको इस तरीके से दे के देखता हूँ और मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारे पास क्या आ जाता है रन होके, और हमारे पास आ गया 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इस तरीके से भी वर्क कर रहा है। अच्छा चले, अब सपोज करते हैं कि अगर किसी इंसान ने बाय डिफ़ॉल्ट एक काम कर दिया कि उसने एक मिस्टेक कर दी, किसी से हो गई एक मिस्टेक, और उसने इसको खाली ऐसे दे दिया, तो क्या होगा देखते हैं, क्या हमारे पास कुछ होता है या नहीं होता। अच्छा देखें, ये इसके अंदर एरर आ गया। इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि यानी कि ये जो इस लाइन पे, लाइन नंबर 5 पे जो हमारे पास ये है फंक्शन है, इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स को मिस कर दिया है। कौन सा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो है, जैसे x और y की जो वैल्यू है वो हमने इसमें मिस कर दी है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, तो इसका एक और बहुत अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। तो अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूं, x इक्वल टू सपोज कर लें कि मैंने 1 दे दिया और y को भी इक्वल टू 1 दे दिया, बल्कि एक काम करते हैं 0 दे देते हैं आसानी के लिए, इससे थोड़ा और ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा। मैं इसको 0 दे रहा हूँ, मैंने इसको 0 दे दिया। तो अब अगर मैं रन करूँगा, तो अब इसको मैं पहले इसको सेव कर लूँ, अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो अब कोई इशू नहीं होगा और अब ये रन हो जाएगा। देखिए मैंने इसको रन किया और ये 0 हो गया। ठीक है, अब सवाल ये कि अब मैं इसको और तरीके से भी रन कर सकता हूँ। देखें, अब मैंने पहला वाला किया, अब मैंने इसी की कॉपी बनाई और मैंने इसके अंदर 1,2 दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल एस से सेव किया और मैंने इसको दोबारा से रन किया। अब देखें, अब ये भी हम पहले वाले का 0 हमारे पास आ गया, दूसरे वाले का 3 आ गया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने 0 0 डाला हुआ है ना। तो अगर कुछ खाली होएगा, जब इसमें कोई वैल्यू नहीं दी होगी तो इसमें 0 प्रिंट हो जाएगा। जब इसके अंदर हमने कोई वैल्यू दे दी होगी तो उस वैल्यू के मुताबिक जो भी होएगा उसको वो ऐड करके दिखाए, जो भी हमने अपने फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखी होगी। हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड भी लिख सकते हैं, हम अगर चाहें तो हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। अभी हम ऐड टू नंबर्स कर रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको ऐड करके दिखा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपने लॉजिक क्या लिखी है। अब सपोज करें कि मैं कुछ और इसके अंदर और इसको कुछ और इसके अंदर करके देखता हूँ। जैसे सपोज कर लें, यहाँ पे मैंने 2,2 कर दिया। अब देखें, अब इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा, मतलब यानी कि ऐड होके। तो देखें, अब आपकी लाइंस बच रही हैं या उस कंडीशन में आपकी लाइंस बच रही थी। तो अभी आपकी लाइंस जो है वो बच रही हैं, आप अपनी लाइंस को सेव कर पा रहे हैं। नहीं तो देखें, सबका हमें प्लस 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 करके लिखना पड़ता है, फिर आपके जो वो है फाइल, उसमें बहुत ज़्यादा वो कोड लिखा जाता है। लेकिन ये कि इसके ज़रिए, फंक्शन बनाने के ज़रिए हमने क्या किया, हमने अपने कोड को रीयूज़ किया। जैसे हमने पहले से लिखा, अब हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये वाली लाइंस तो आपने बार बार लिखनी होती है, और इवन आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो भी आपको डायरेक्ट लिखनी पड़ती है। अब क्या हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करते जाएं, जिस भी तरीके से फंक्शन को कॉल करेंगे हमें पता है पहले से हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये थे पाइथन के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस।